नमस्कार। फ्रंट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार एक बार फिर से बना प्रेरणा पुंज। शुभम कुमार बने यूपीएससी के टॉपर। कटिहार के रहने वाले हैं शुभम कुमार। जाहिर सी बात है कि पूरे बिहार के लोग खुश हैं। शुभम ने कई वर्षों के बाद यह सफलता हासिल करके बिहार में एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से शुभम के माता पिता जितने खुश हैं उतने बिहार के राजनेता, सिस्टम के लोग और आम नागरिक भी खुश हैं। शुभम ने वह कारनामा किया है जिस पर खुश होना लाजमी है। हम आपको इस खबर के जरिए शुभम के परिवार के लोग किस तरह से खुश हैं वह नज़ारा भी दिखाएंगे। हम शुभम के पिता क्या कह रहे हैं, शुभम की माता क्या कह रही है, वह भी आपको सुनाएंगे। माँ और बाप निश्चित रूप से अपनी संतान की कामयाबी पर बेहद खुश होते हैं। तो निश्चित रूप से यह तयशुदा है कि शुभम के माता पिता की जो खुशी है उसका कोई पारावार नहीं है। हाँ। शुभम के घर में आरती हो रही है। भगवान को एक तरह से कहें तो धन्यवाद देने की कोशिश हो रही है। किस तरह से खुश हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। पापा भी गाइड करते थे? हाँ, पापा भी करते थे, चाचा भी करते थे। चाचा पटना में पढ़ते थे तो चाचा जब घर आते थे तो वो भी गाइड करते थे। अब उसका क्या इरादा है? फ़ोन पे बात हुई होगी, रिजल्ट आया होगा। वो पहले तो रिजल्ट आया कि मम्मी हम मतलब कि रैंक मेरा आ गया है, 1 रैंक में आ गए हैं। तो मैं तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे तो पहले ही पता, ऐसा आभास हुआ कि आज वो अच्छा रैंक लाएगा। क्योंकि मैं जब पूजा कर रही थी तो देवी माँ ने मुझे ये आशीर्वाद, पहले सफलता मुझे दे दी। किस तरीके से वो पढ़ने में बचपन से तेज था या फिर आप उनको गाइड करती थी? गाइड भी, हाँ, बचपन से तो वो तेज बहुत था और शरारत भी नहीं करता था, गाइड करती थी। अब क्या कहेंगे अपने बेटा को देश के सेवा करने के लिए? मैं तो कहूँगी कि हाँ, वो देश का सेवा करे, गांव घर सब के लिए, यहाँ बिहार, हाँ, बिहार के लिए। कुमरीवासी, अपना कदवा ब्लॉक और अपना कटिहार जिला, अंततः पूरा राज्य के लिए यह गौरव की बात है। किस तरीके से शुभम की परवरिश हुई जो आज अपने मुकाम को वो इस ऊंचाई पे पहुंच गया? परवरिश एक साधारण बच्चे की जिस तरह हुई है। हम लोग मध्यम क्लास, मध्यम वर्ग के मतलब शुरू से रहे हैं, मध्यम आमदनी के। तो एक सामान्य बच्चे का जो परवरिश होता है वही परवरिश शुभम का ही हुआ है। बचपन से वो पढ़ने में कैसा था? बहुत, ये बचपन में पढ़ने में वो बहुत ही शार्प ब्रेन का था, बहुत ही शार्प ब्रेन का था। और पढ़ने के समय उसे कोई चीज़ कुछ नज़र नहीं आता था, सिर्फ पढ़ाई और केवल पढ़ाई। उसकी इच्छा क्या होती थी, क्या आगे चल के करना है, क्या नहीं, बचपन में ही उन्होंने वो देखा कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यपाल कैसे होते हैं, राज्यपाल कैसे कोई अवार्ड देता है, किसको अवार्ड देता है। तो वहाँ उसके अंदर में वो प्रेरणा जगी कि जो पूछा, तब हमने जब बताया कि जब कोई वैसे मुकाम पर पहुंचता है तो अब राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय उसको इनाम से सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने उसी समय उस बात से वह प्रेरणा लिया कि ठीक, मैं भी एक समय बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मुझे उस तरह का सम्मान मिले। हकीकत यही है कि वह गांव का वह विकास करना चाहता है, अपने गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपने बिहार का विकास। शुभम की कामयाबी से हम भी बेहद खुश हैं, लेकिन हम इस कामयाबी पर कुछ सवाल ज़रूर खड़े करना चाहेंगे।
आज़ादी के 7 दशक बाद भी वह बिहार जहाँ से बुद्ध निकले, जहाँ से महावीर निकले, जहाँ के सम्राट अशोक थे, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जहाँ चाणक्य हुए, और बिहार की ज़मीन को सीधे मेधा से जोड़ा जाता रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जानते हैं। हम यह सवाल करना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि बिहार की मेधा को सुरखाब के पर तब लगते हैं जब वे बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। चाहे आईएएस की बात हो, आईपीएस की बात हो, मेडिकल की बात हो, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात हो, या किसी भी महकमे में वरीय पदाधिकारी बनने की बात हो, इसके लिए बिहार से मेधा का पलायन लगातार होता रहा है। बिहार से बाहर ही ऐसे तमाम संस्थान हैं जहां से बड़ी ऊंचाई पाई जाती है। आखिर 7 दशक आज़ादी का हम गुजार चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ यह सिस्टम ईजाद नहीं हो सका, हमारे यहाँ ऐसे तंत्र विकसित नहीं हो सके जिससे मेधा को बिहार में ही सींचा जा सके और बिहार से ही पढ़ाई करके आईएएस, आईपीएस और जितने भी बड़े पद हैं उसको हासिल किया जा सके। हमारे यहाँ ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, न बेहतर मेडिकल कॉलेज है, ना ही शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके तले शिक्षा पाकर हम अपने जो युवा पौध हैं उनको ऊंचाई पर ले जा सकें। आखिर क्या ऐसी वजह है कि बिहार से मेधा का पलायन होता है और मेधा के पलायन के बाद बिहार से बाहर जा कर के हमारे बिहारी युवा बड़ी जगहों पर पहुंचते हैं। हम इस खबर के जरिए बहुत खुश हैं कि हमारे बिहार के लाल ने झंडा गाड़ा है। निश्चित रूप से बिहार के शान, शौर्य और मर्यादा में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन आखिर वह दिन कब आएगा जब हमारे यहाँ से बाहर जाकर के जो छात्र या छात्रा पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी जगहों पर पहुँच रहे हैं, वह समय बिहार में कब आएगा कि यहाँ पर मेधा को तराशा जाएगा और यहाँ संस्थान ऐसे खोले जाएंगे जहाँ पढ़ाई करके बच्चे एक से एक बड़े पद को हासिल कर सकेंगे। तो हम इस खबर के जरिए बिहार सरकार को भी कहना चाहते हैं और सिस्टम के सारे जितने भी क्षेत्र हैं उनके जो ओहदेदार हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आप शुभम की कामयाबी पर तालियां ज़रूर बजाइए, लेकिन आप तब बेहतर खुशी पा सकेंगे जब बिहार की मेधा बिहार में ही बड़ी कामयाबी हासिल करके एक ऐसा झंडा गाड़े जो हमें यह कहना पड़े कि अब हमारा बिहार बदल चुका है। हम अपने बच्चों को बाहर न भेजकर बिहार में ही रखकर आईएएस और आईपीएस बना सकते हैं, ऊंची ऊंची नौकरी दिलवा सकते हैं। तो हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे। हम इस खबर के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सुविधा मुंबई में है, जो सुविधा बेंगलोर में है, जो चेन्नई में है, जो कोटा में है, विभिन्न जगहों पर जो बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, वे तमाम सुविधाओं से लैस संस्थान बिहार में खोले जाएं ताकि बिहार की मेधा को बिहार में तराशा जा सके। इस खबर में इतना ही। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।